अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके पाँव में जख्म हो गया है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर न करें। ये हो सकता है कि एम्पुटेशन की वार्निंग साइन हो। इंडिया में रोजाना हजारों लोग डायबिटीज़ की वजह से या डायबिटिक फुट की वजह से अपने पैर गंवाते हैं। रोजाना कई पेशेंट्स के एम्पुटेशन होते हैं क्योंकि उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल थी और उनके पैर में जो वुंड्स हुए थे उनको उन्होंने इग्नोर किया, समय पर उसका इलाज नहीं करवाया और आगे जाकर वो इतना बड़ा हो गया कि बॉडी में सेप्सिस होने लगी। और सेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए, मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनके पैर के एम्पुटेशंस करने पड़े। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पैर की जो माइक्रो वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं उनमें वेस्कुलोपैथी और न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। इससे हमारे पैर में ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है और जो नर्व्स होती हैं उनकी न्यूरोपैथी की वजह से पैर में सेंसेशन भी डिक्रीज हो जाते हैं। इसकी वजह से छोटे मोटे कट्स भी आगे जाकर के बड़े बड़े घाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। डायबिटिक फूड में अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका वुंड काफ़ी गंदा है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग होती है या फिर डिब्राइडमेंट की जाती है। अगर जख्म काफ़ी टाइम से भर नहीं रहा है तो उसमें हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं या फिर फ्लैप सर्जरी करते हैं। अगर ये फाइंड आउट होता है कि पैर में ब्लड की सप्लाई नहीं है तो ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि बाईपास सर्जरी एंड ऑल। और अगर ऐसा है कि पैर सुन्न है और उसकी वजह से ट्रॉफिक अल्सर डेवलप हो गया है तो ऑफलोडिंग फुटवेयर दिए जाते हैं ताकि आपका जो वुंड है उस पर वो प्रेशर की वजह से जो जख्म ठीक नहीं हो रहा है वो ठीक हो सके। तो अगर आप भी डायबिटिक फुट से परेशान हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जल्दी किसी प्लास्टिक सर्जन या वेस्कुलर सर्जन को दिखाएं और अपने डायबिटिक फुट को कंट्रोल करें।